नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माता पार्वती जी को स्पर्श करी हुई वो चूड़ामणि राज्य के राजा को कभी हारने नहीं देती। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र या चढ़ा हुआ जल आपको कभी गलत जगह पर जाने नहीं देगा, आपकी जिंदगी को संवारेगा जरूर। शिव का चढ़ा जल एक पत्र है। मेरा नाम ललिता साहू है। मेरी बेटी का नाम मोनिका साहू है। मैं बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आइए, हाथ हिला तो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। आ जाइए, दोनों आ जाओ। आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, मेरी बेटी का नाम मोनिका साहू। मैं बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल पशुपतिनाथ व्रत भोले बाबा के मंदिर में सेवा करने का फल क्या मिलता है, मैं सभी जन को बताना चाहती हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या गुणगान है, जितना भी बोलूं बहुत कम है। मेरी बेटी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी वर्ष 2019 से कर रही थी। 2019 से वो तैयारी कर रही थी, किंतु कुछ नंबर कम होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता था। रिजल्ट निष्फल हो जाता था, तो मेरी बेटी बहुत ही निराश हो जाती थी। गुरुजी, आप कहते हो चौगनी मेहनत करो और एक लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ाओ। परीक्षा के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाकर परीक्षा देने जाओ। आपके बताए अनुसार मेरी बेटी रोज मंदिर जाती। परीक्षा के दिन बेलपत्र में शहद लगाकर भोले बाबा के शिवलिंग को चिपकाकर परीक्षा देने गई। मैं पशुपतिनाथ का व्रत की, परिवार सहित सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की। 17 अगस्त 2024 की कावड़ जाकर भरी। बाबा की जो 2024 की कांवड़ थी वो भी जाकर भरी है। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी CGPSC की सभी परीक्षा कंप्लीट करके मेरी बेटी वर्ष 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 14वां रैंक प्राप्त कर ली और राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हैं तो आकर आप बेलपत्र ले सकते। अगला पत्र है। मेरा नाम विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन। कहीं बैठे हों, ग्राम पंचायत नवगांव, पोस्ट रोंधा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों, विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन, ग्राम आप ही हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ बेटा। हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाओ। मेरा नाम विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन, ग्राम पंचायत नवगांव, पोस्ट रोंदा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊँ गुरुजी। 2022 से आपकी कथा टीवी पर आपकी कथा सुन रहा हूँ गुरुजी। 22 वर्ष मेरा उम्र है। 2023 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया और 2023 में ही मैंने एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिया। उससे पहले मैंने कोई कोचिंग या तैयारी नहीं किया था। मैं बहुत कम उम्र में से शिवजी की भक्ति में लगा हूँ। बस बाबा पे भरोसा करके और एक बेलपत्र शहद लगा के
बाबा को प्रणाम करके परीक्षा दिला दिया। 2024 सितंबर में आपका उसका परिणाम आया और उस परीक्षा में पास हो गया। CSPDL CL विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर बाबा ने मुझे चयनित करा दिया। मैं गांव का पहला लड़का हूं जो सरकारी नौकरी में लगा हूं। बाबा, ये केवल बाबा की कृपा है जो मेरे गांव का पहला व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। पहले मुझे, अब पत्र को जरा ध्यान से पढ़िएगा, पहले मुझे गांव और रिश्तेदार ताना मारते थे कि शिव जी की भक्ति से और पूजा पाठ से समय खराब होगा, ये सब छोड़ो और काम में ध्यान दो, ये सब छोड़ दो और काम में ध्यान दो। गुरुजी, बाबा ने मेरी नौकरी लगा के सभी को जवाब दे दिया कि शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता, शिव भक्ति मूल। और देखो रे भाई, ओ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप शंकर जी के मंदिर जाओगे जल चढ़ाने, लोग ताना देंगे। आप शिव जी के मंदिर जाओगे, लोग ताना देंगे। आप कथा सुनने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में आओगे, लोग ताना देंगे। आप होटल में खाने जाओगे, कोई ताना नहीं देगा। आप मदिरा का नशा करोगे, लोग खुश होंगे, बर्बाद हो जा। लोग ये चाहते हैं। आप जब जब सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ोगे, दुनिया के लोग आपको ताना दे देकर खींच कर पीछे लाएंगे। पर आपका फर्ज है कि शंकर जी का चरण नहीं छोड़ना, शिव महापुराण मत छोड़ना, वो आपको नहीं छोड़ेगी, आगे बढ़ाती ले जाए, आगे बढ़ाती ले जाए। इस बेटे ने लिखा, पहले मुझे गांव और रिश्तेदार ताना मारते थे कि शिव जी के मंदिर में हो, क्यों झाड़ू लगाना, क्यों पोछा लगाना, क्यों पूजन करना, क्या होगा। कई ऐसे राजनेता पड़े हैं जो 24 घंटे माइक पर भी सभा करने जाते हैं तो यही कहते हैं मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। उनका तो मन है तुम्हें चर्च भेज दे, मंदिर को छुड़वा के। ऐसे भी राजनेता पड़े हुए जो तुमको मंदिर से छुड़वा कर दूसरी जगह भेजने को तैयार बैठे। पर तुम अपने भीतर वो विश्वास पैदा करो, अपने भीतर वो बल पैदा करो कि हम शंकर का भजन करते हैं और शिव मेरा हाथ पकड़कर पार जरूर करेगा, वो छोड़ नहीं सकता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। अब ये 2 पत्र तो पढ़े, एक पत्र और देखिए, एक पत्र और ध्यान दो। मैं दीपक यादव सेज बाहर दुर्गा चौक से हूं। कहीं बैठे हो? दीपक जी यादव सेज बाहर दुर्गा चौक से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री दीपक जी यादव सेज बाहर दुर्गा चौक से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर बच्चा साथ में आया है तो उसको लेकर आ सकते हैं। मैं बाबा का क्या कहूं, उनका हम सब पर बड़ी कृपा है। मेरे पुत्र यमन यादव 4 वर्ष से, बचपन से, पैदाइश से नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा कभी नहीं बोल पाएगा। 4 वर्ष का बच्चा मेरा बचपन पैदाइश से नहीं बोल पाता था। मैं बाबा का 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 साल मैंने बाबा का चढ़ाया हुआ जल लाकर उसको पिलाना प्रारंभ करा और आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से बोलने लगा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ। बच्चा आया है जीजी? बाबू आया है क्या साथ में? नहीं आया? आ जाओ आप, उसके लिए बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा बच्चा पैदाइश बोल नहीं सकता था, 4 साल का हो गया, बोल नहीं पाता था। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये कभी नहीं बोलेगा। पर बाबा का 1 साल से जल पिला रहा हूं और बाबा की कृपा से बच्चे ने बोलना चालू कर दिया। मैं बच्चे का फोटो भी लगा रहा हूं। शिव तत्व, शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, शिव होता ही ऐसा। शिव भक्ति। अजय और लुटा दिया
भंडार काशी वाले ने कर ललिता दिया साहब, माला बधाई आपको बहुत बहुत। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। राज्य वित्त सेवा अधिकारी आपकी बेटी बनी है, उसको बहुत बहुत साधुवाद है हमारी तरफ से, बधाई। बाबा की शीश साधु। विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन, अपने गांव का पहला लड़का है जो सरकारी नौकरी में लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गांव के लोग बहुत ताने कई लोग देते थे, परिवार वाले भी, कि ये कुछ नहीं कर सकता, शंकर के मंदिर जाके झाड़ू पोछा करता है, जल चढ़ाता है, क्या इसकी सरकारी नौकरी लगेगी? पर बेटे ने लिखा कि बाबा का एक लोटा जल ने दिखा दिया, सबके मुख चुप कर दिए। रोते नहीं बेटा आप तो। बेटा कह रहा है कभी मैंने कोचिंग नहीं करी, आपको गुरु मानकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल पढ़ता रहा। आप कहते हो मेहनत 4 गुनी करो, मैंने मेहनत को 4 गुना कर लिया और बिना कोचिंग के आज सरकारी नौकरी में बाबा की कृपा से विद्युत विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर मैं नियुक्त हो गया। मैं बाबा को इसके ऑफिस का ये सबसे कम उम्र का सबसे बड़ा अधिकारी है। एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत एक माता पिता के लिए, एक मम्मी पापा को देना, ठीक है? शंभू शंभू खुश है, शिव कृपा, बधाई आपको। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। 4 साल का बच्चा जिसे डॉक्टर ने कह दिया था बचपन से ये बोल नहीं पाएगा तालू के कारण, पर उसकी वाणी देवाधिदेव महादेव ने दी है। 1 साल तक लगातार शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा और बोलना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव तत्व। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। लाखों की संख्या में आप लोग पहुँचे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, दिल से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हृदय से सुन रहे हैं, और ये हमारा विश्वास कहता है, मेरा शंकर की भक्ति कहती है और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा भोलेनाथ आपकी भी झोलियां खुशियों से जरूर भरेगा और खाली नहीं भेजेगा। ये पक्का। बोल बम का नारा है, जरा जम के दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल ये विश्वास कहता है, खाली नहीं जाओगे, भरोसा। आप शिव को, शिव का दरवाजा मत छोड़ो, शंकर की शरणागति मत छोड़ो, शिव की चौखट मत छोड़ो, शंकर की भक्ति मत छोड़ो। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है।
एक 200 रुपए की साड़ी भी अगर भगवान शंकर को देवता को चढ़ाकर प्रसाद समझकर हम पहन रहे हैं, उसकी कीमत है। शिवयोगी काशी प्रदेश में रहने वाले एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक शंकर को चढ़ी हुई भस्म अपने तन पर धारण कर शंकर की चढ़ी हुई भस्म को अपने तन पर लगा ले। तन पर। हमने आपको एक बात कही थी कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो, चिपका दो। गाड़ी हो, घोड़ा हो, जो है आपके घर में, बाइक है, 4 व्हीलर है, ट्राली है, ट्रैक्टर है, सब पर लगा। उसका फल क्या मिल सकता है, उसका फल क्या प्राप्त हो सकता है? एक पत्र है। हनुमान सिम्बा पांडे, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, उसको आप देखिए। पहले दरवाजे पर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, और बाबा का दरवाजे पर जिस दिन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, 10 से 12 साल का सपना था कि मेरा 2 मंजिल मकान ऊपर की ओर बन जाए। मैं प्रयास करती रही पर नहीं बन पाया। पर पहली बार मैंने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा। 1 रुपया भी पास में नहीं था, पर बाबा ने कहीं से व्यवस्था कर कर हमारा 3 मंजिल मकान खड़ा कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक ये तो साधारण पत्रों के भाव में एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर लिखा है। मेरा नाम लुसिका यादव, उम्र है 22 वर्ष। मेरी माता का नाम अनीता यादव है, पिता का नाम संतोष यादव है। ग्राम उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ बेटा, बेलपत्र लेकर जाओ। मेरा नाम लुसिका यादव है, उम्र 22 वर्ष है। मेरी माता का नाम अनीता यादव, पिता का नाम संतोष यादव है। ग्राम उतऊ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। बाबा पर किया गया विश्वास कभी खाली नहीं जाता। मैं 2020 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं टीवी पर आपकी कथा सुनती, मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, एक धतूरा अपना नाम और गोत्र बोलकर जैसा आपने कहा वैसा कि वैसा ही चढ़ा देती। आप कहते हो गुरुदेव कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चौगनी मेहनत करो। आप कहते हो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चौगनी मेहनत करो। मैंने 25 से 31 जुलाई 2024 को भिलाई छत्तीसगढ़ की शिव पुराण की कथा 7 दिन पंडाल में बैठकर सुनी। और पंडाल में बैठकर कथा तो सुनी, साथ में एक विश्वास इस बेटी का दिल का, भरोसा इस बेटी के हृदय का, दृढ़ता इस बेटी के हृदय का। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को दरवाजे पर लगाना, मेहनत को 4 गुना कहना, और शहद और बेलपत्र का बाबा को समर्पित कर कर जाना। मेरा फिजिकल मेडिकल एग्जाम के दौरान 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करती, और बाबा से ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव
आज मैं सिलेक्शन हो गया। 14 दिसंबर 2024 को ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिकारी के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, लोग कहते हैं गुरुजी क्या मिलता है? हम कहते हैं 7 दिन की कथा श्रवण कर रहे हो, कथा चालू हो उसके पहले आकर बैठो और कथा विराम हो, आरती हो, कर्पूर गौरम हो, जैसे ही आरती पूर्ण हो तब तक आप कथा का रसतत्व अपना आसन लगाकर अपनी व्यवस्था से बैठकर शिव को अपने दिल की बात कहकर आप जब यहाँ से जाते हो तो मेरा भोलेनाथ अकेला नहीं भेजता, मेरा शंकर आपके पीछे स्वयं चलकर वर देने के लिए आता है, स्वयं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन जम के बोलो जरा, एक दिन सेठ जरूर बनता, खाली नहीं जाता। आपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, खाली नहीं जाओगे। आ जाओ बेटा। लूसी का याद है, बधाई बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा, खुश रहो, बहुत अच्छा नाम है। अब अच्छे उसको जाग लगे। बेटी कह रही है मैं एक बार हिम्मत हार गई थी और प्राइवेट जॉब की तैयारी करने लगी थी, पर कथा सुनी, सोचा एक बार पंडाल में जाकर बैठती हूँ, सुना है कि पंडाल में मुराद पूर्ण होती है, चली गई कथा सुनने के लिए। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनी। प्राइवेट जॉब ढूंढने में लग गई थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भी इतना बड़ा सिलेक्शन हो जाएगा। बाबा ने कृपा करी। बधाई 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 बधाई। शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई, सब बोलिए, दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो भरोसा करो शिव पर। एक विश्वास शंकर पर करो। शिव योगी ने शंकर पर चढ़ी भस्म को धारण किया। शंकर पर चढ़ी भस्म धारण करो। जब व्यक्ति तप करता है ना, जब व्यक्ति साधना करता है ना, आराधना में डूबता है, तो उसका तेज बल बढ़ता है। हाँ जी, बधाई आपको। शिव
हनुमान शिम्पा पांडे, प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर। दीदी कह रही हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब से दरवाजे पर लिखा है तब से बाबा ने खाली नहीं छोड़ा, उन्नति की ओर बढ़ाते ही चले जा रहा है, बढ़ा रहा। शिव तत्व है, ओघड़ी है शंकर। शिवयोगी ने जब तप करा, साधना करी, इतना तेज शिवयोगी के शरीर पर था, इतना तेज। एक असुर, एक राक्षस, ब्रह्म राक्षस निकल कर जा रहा था। उस ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देख लिया। ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देखा। जो शिवयोगी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, शंकर की आराधना में लगा है, शिव के स्मरण में लगा हुआ है, उस ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देखा। और शिवयोगी को देखकर ब्रह्म राक्षस उसको खाने के लिए उसके पास में गया। पर ब्रह्म राक्षस को यह नहीं मालूम था कि जो शिवयोगी तप साधना में लगा है वो भगवान शंकर की भस्म को, शिवयोगी को देखकर ब्रह्म राक्षस उसको खाने के लिए उसके पास में गया। पर ब्रह्म राक्षस को यह नहीं मालूम था कि जो शिवयोगी तप साधना में लगा है वो भगवान शंकर की भस्म को चढ़ाकर अपने तन पर धारण करता है। उसको यह नहीं मालूम था कि शिवयोगी भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करता है, जल पीता है। उसको यह नहीं मालूम था कि शिवयोगी भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र का पान कर कर मस्तक का उसका स्पर्श करता है। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, वो जल हमारे शरीर पर ही सूख जाता है और वो जल लगा हुआ शरीर जहां जाता है वो अपना कार्य सफल कर कर ही आता है, सफल कर कर। शिव महापुराण में एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है। और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता